हेलो फ्रेंड्स, द जियो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। भूत प्रेतों की कहानियां तो आपने जरूर सुनी होगी, पर क्या भूत प्रेतों का अस्तित्व सच में होता है? जब भी आप रात के समय अंधेरे में होते हो तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको कोई देख रहा है? आज मैं आपको एक साइंटिफिक वे में बताने जा रही हूँ कि भूत सच में होते हैं या नहीं। क्या ये सच में होते हैं या इसे हमारे दिमाग ने क्रिएट किया है? सो लेट्स एक्सप्लोर द एग्जिस्टेंस ऑफ होस्ट। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कई लोग कहेंगे कि यार ये सब बकवास है, भूत प्रेत थोड़ी ना होते हैं। तो उन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि थोड़ा ओपन माइंडेड बनिए और जो मैं इस वीडियो में साइंटिफिक तरीके से बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स क्या होते हैं और फिर ये बताऊंगी कि साइंस क्या मानती है, ताकि वो लोग जो भूतों पर यकीन नहीं करते हैं और वो लोग भी समझ सके जो भूतों पर यकीन करते हैं। पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो भूतों प्रेतों में मानते हैं, यानी कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। उनके हिसाब से भूत क्या होता है, यानी कि मरे हुए इंसान की वो एनर्जी जो बॉडी खत्म होने के बाद भी इस दुनिया में रहती है और वो अपनी प्रेजेंस को परछाई या किसी अजीब बॉडी शेप में दिखाती है। जो लोग भूतों में यकीन करते हैं उन लोगों के हिसाब से भूत उन लोगों की आत्माएं हैं जिन लोगों की कोई बड़ी इच्छा या फिर कोई काम पूरा नहीं होता। मरने के बाद भी उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और इसी के चलते वो पूरी तरह से बेचैन हो जाते हैं और उन्हें मुक्ति तब तक नहीं मिलती जब तक उनकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। वो उन जगहों पर अक्सर दिखते हैं जो उनसे जुड़ी हुई होती है, जैसे कि कोई घर या कोई विशेष जगह। कभी कभी तो ये किसी व्यक्ति के अंदर भी चली जाती है। ऐसी हजारों नहीं लाखों ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं इस दुनिया में जिसे हम सुनते हैं कि घोस्ट में इंसानों ने को हॉन्ट किया था। हॉलीवुड में घोस्ट के ऊपर कई मूवी बनाई गई हैं, पर उनमें से कई एंटरटेनमेंट के लिए हैं और कुछ सच्ची घटना पर आधारित है, जैसे कि द एक्सॉर्सिस्ट जो 1973 में निकली थी और द कंज्यूरिंग जो 2013 की एक मूवी है। अगर आप हॉरर मूवीज देखने के शौकीन हो तो आपने इन मूवी को जरूर देखा होगा। द कंज्यूरिंग फिल्म में अंत में जो पोजीशन होती है वो सच्ची घटना पर आधारित थी, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई आत्मा किसी के भी अंदर जा सकती है। सिर्फ इंसान में ही नहीं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का ये भी मानना है कि ये किसी वस्तु के अंदर भी जा सकती है। द कंज्यूरिंग मूवी में आपने इस डॉल को तो जरूर देखा होगा जिसका नाम था एनाबेल। मूवी में तो ये आपको ऐसी दिखती थी, पर असल में ये ऐसी दिखती है और आज भी एक बंद कमरे के अंदर कैद है और ये दुनिया की सबसे शापित चीजों में से एक है। इसे दुनिया की सबसे हॉन्टेड चीजों में से एक माना जाता है। भूतों को लेकर एक मान्यता यह है कि अगर कोई आत्मा को आपसे बात करना हो तो आपके सामने आकर भी बात कर सकती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से भूत प्रेतों को टाइम यानी समय का कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आत्माओं की घटनाएं अक्सर रात में क्यों होती हैं? ये रात में ही क्यों दिखाई देती हैं? इसका आंसर ये नहीं है कि किसी मूवी के सीन जैसा डरावना बनाने के लिए ये रात में आती है, या ये तो फिक्शन वर्ल्ड की बात हो गई। रियल वर्ल्ड में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से वो रात में इसलिए आती है क्योंकि उसे समय ज्यादा शांति होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस भी कम होती है। इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से भूतों को अपनी प्रेजेंस बरकरार रखने के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और यहाँ सुना जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस या उपकरण उनकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देती है। दिन के समय में ये डिस्टर्बेंसेस ज्यादा होती हैं और रात के समय डिस्टर्बेंसेस कम होती हैं और इसी के चलते घोस्ट साइटिंग ज्यादातर रात के समय होती है। अगर स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से माने तो आत्मा भूत प्रेत जैसी चीजें होती हैं, पर उसके हिसाब से विज्ञान भूत प्रेतों को कभी भी कैच नहीं कर सकता। उसके हिसाब से ये विज्ञान की समझ से परे है। कुछ लोगों का मानना है कि आइंस्टाइन ने भूतों का एक्सप्लेनेशन तब दे दिया था कि एनर्जी नेवर डिसअपीयर्स फ्रॉम द यूनिवर्स, मतलब कि ऊर्जा इस ब्रह्मांड से कहीं नहीं जाती। बहुत लोगों का मानना है कि मरने के बाद भी किसी की आत्मा इसी ब्रह्मांड में ही रहती है। विज्ञान और थर्मोडायनेमिक्स के रूल भी हमें यही यकीन कराते हैं कि ऊर्जा ना बन सकती है और ना ही खत्म हो सकती है। मैटर एंड एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकती है। एनर्जी, मैटर और मास हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब कि जब कोई मरता है तो फिजिकली कभी नहीं मरता। इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा फिजिकली, इसका मतलब उसकी बॉडी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। ये सिर्फ अपना रूप बदलता है। हमारा शरीर मरने के बाद हमारी सराउंडिंग उसी मैटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर किसी मरे हुए इंसान की बॉडी को किसी जंगल में दफन कर दिया जाए तो डिकम्पोज होकर सॉइल में मिल जाएगी और वही बाद में जाकर एक पेड़ बनेगी और उसी पेड़ को बाद में जानवर खाएंगे और उन्हें एनर्जी प्राप्त होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी इस धरती को छोड़कर कहीं नहीं जाती। हमने अपनी फिजिकल बॉडी की बात तो कर ली, अब आत्मा की बात करें
तो वो आखिर कहाँ जाती है? जैसा कि मैंने आपको कहा कि विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण रूल यही कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आत्मा भी एक तरह की एनर्जी है, तो अगर ये बात सही है तो इसका मतलब आत्मा कभी नहीं मर सकती। तो इसका मतलब बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी और बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स धरती में मिल जाएंगे। पर जो आत्मा है वो समहाउ जिंदा रहती है। पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये सिर्फ एक थ्योरी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। क्या आपने कभी नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में सुना है? नियर डेथ एक्सपीरियंस किसी भी इंसान की जिंदगी में सबसे अजीब एक्सपीरियंसेस में से एक है। इस दुनिया में कई लोगों का दावा है कि वो मर के फिर से दोबारा जिंदा हुए हैं, और खासकर इंडिया में तो ऐसे हजारों केसेस मिलते हैं। इनके हिसाब से मरने के बाद इन्हें कुछ अजीब तरह की लाइट दिखती है जो समहाउ वापस अपने शरीर में आ जाते हैं। ये मरकर वापस आने जैसा होता है। इसे हम नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। कई लोगों ने तो नियर डेथ एक्सपीरियंस में एंजल यानी परियों को भी देखा है। डेक्कन मैकडॉनल्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बड़े ही कमाल का एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने पेशेंट्स के मरने से पहले उनका वेट नापा और मरने के बाद उनका वेट नापा। जब उन्होंने रिजल्ट देखा तो उनको 21 ग्राम का फर्क नजर आया। मरने की कुछ सेकंड बाद शरीर का 21 ग्राम वेट लॉस हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। पर लोगों को लगा कि ये थ्योरी ठीक नहीं है। मरने से पहले बॉडी के कई मेटाबॉलिक प्रोसेस के कारण वेट कम होता है। जस्ट साइंटिफिक। पर अजीब बात तो ये है कि ये एक बार नहीं, जितनी बार इस एक्सपेरिमेंट को किया गया हर अलग अलग पेशेंट्स में 21 ग्राम का ही वेट कम हुआ। ये सोचने का पॉइंट है कि मरे हुए इंसान की बॉडी का वेट चाहे कितना भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, हर बार 21 ग्राम ही कम हुआ। और इसी के चलते ये 21 ग्राम थ्योरी के नाम से फेमस हुआ, क्योंकि इस थ्योरी में सच्चाई दिखती है और इस बात को भी प्रूफ करती है कि मरने के बाद कुछ तो ऐसा होता है जो शरीर को छोड़कर चला जाता है। जो नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताया उसकी बात करते हैं। अब ये बात करते हैं कि विज्ञान की दुनिया के वो लोग जो आत्माओं पर यकीन नहीं करते, उनका क्या कहना है। उनका ये कहना है कि मरने से पहले किसी भी इंसान के ब्रेन के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होने लगती है, और उसी के चलते उन्हें हैलुसिनेशन होता है, और उसी के चलते उन्हें लगता है कि उन्होंने लाइट्स को देख लिया, और यही शायद नियर डेथ एक्सपीरियंस है। पर सच क्या है और क्या झूठ, ये कोई नहीं जानता। अब बात करते हैं वो फीलिंग की जब आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है। कभी कभी रात के वक्त आपको ऐसा जरूर लगता होगा कि कोई आपको देख रहा है। साइंटिफिक टर्म में हम इसे साइकिक स्टेरिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर हॉन्टेड हाउसेस की बात करें तो ऐसा क्यों होता है कि घर में अजीब गरीब सेंसेशन होने लगती है जब भी कोई इंसान उसके अंदर जाता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की माने, जब भी कोई बहुत बुरी इमोशन एक्सपीरियंस की वजह से मरता है तो उसकी आत्मा घर की चीज़ों जैसे फर्नीचर, स्टेयर्स और वॉल्स में चली जाती है। इसीलिए आप जब भी कोई हॉन्टेड हाउस को विजिट करोगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा और अजीब सी इमोशनल फीलिंग होगी। ऐसा मानो कि आत्मा के दर्द को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। अब घोस्ट साइटिंग्स पर आते हैं। इस दुनिया में हजारों लोग का ये दावा है कि उन्होंने घोस्ट को देखा है। जो सो कॉल्ड भूतों की तस्वीर इंटरनेट पर शेयर की जाती है वो ज़्यादातर फेक होती है, जो ज़्यादातर ह्यूमर को फैलाने के लिए शेयर की जाती है। पर हम आउजा बोर्ड की बात को गलत नहीं ठहरा सकते। आउजा बोर्ड एक टूल है जो सुपरनैचुरल एंटिटी से बात करने के लिए यूज की जाती है। आप चाहो तो खुद भी एक आउजा बोर्ड खरीद सकते हो और आत्माओं से क्वेश्चन पूछ सकते हो, पर मैं आपको इसके लिए रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि ये काफी खतरनाक हो सकता है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर साइंस के लॉज को माने तो आत्माएं होती हैं, पर साइंस के एक्सप्लेनेशन ग्रुप्स इसकी एग्जिस्टेंस को नहीं मानती। इनके हिसाब से ये दिमाग का भ्रम है और इनकी एग्जिस्टेंस को हम साइंस में प्रूव भी नहीं कर सकते। पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ये मानते हैं कि ये सच में होता है, और इसी के चलते दुनिया में कई सारी पोजीशंस की घटनाएं होती हैं जिसमें आत्माएं किसी इंसान के शरीर के अंदर चली जाती है। पर्सनली मैं उस ग्रुप की मेंबर हूँ जो इन सब में मानती है, और क्योंकि मैं उस लॉ में बिलीव करती हूँ कि एनर्जी कभी मर नहीं सकती और वो किसी न किसी फॉर्म में धरती पर होती है। तो आप किस ग्रुप में हैं और आप क्या मानते हो? आपको क्या लगता है कि आत्माएं होती हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग नए हो तो द जियो फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें। टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड।